हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के 4th वॉल्यूम में। जैसा कि पिछले 3 एपिसोड में हमने मल्टीप्लाइज किए, फिर उसके बाद में हमने 2 डिजिट्स के स्क्वायर जो कि 3rd वॉल्यूम में हमने सीखे। आज हम बात करेंगे कि 2 डिजिट्स के बाद में जैसे 101 में अगर 3 डिजिट्स हमारे सामने हो और उनका अगर हमें स्क्वायर करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। तो 2 डिजिट्स में हमने सीखा कि हमने सबसे पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। आफ्टर दैट हमें यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है और उसकी जो पावर जो है 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी कैरी होगा उसको हमने कैरी कर देना है। और लास्ट वन में हमने सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड में कि हमने जो 10 प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है और उसके बाद में हमने उसका आंसर निकाल देना है। इसके अलावा हमने सीखा कि 5 नंबर अगर यूनिट प्लेस पे 5 नंबर है तो हमने उसका स्क्वायर कैसे करना है। तो 5 के लिए हमने सीधा ही 25 राइट डाउन किया और 10 प्लेस पे जो नंबर था उसका कंजुगेटिव नंबर या इसको हम कह सकते हैं कि काउंटिंग में उसके बाद में क्या आता है उससे हमने मल्टीप्लाई किया और उसका हमने आंसर निकाला। ठीक ऐसे ही 9 अगर रिपीट हो रहा है तो 9 के लिए हमारे लिए कौन सी फॉर्मूला या कौन सी ट्रिक हमारे लिए काम करेगी, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमने 1 के लिए सीखा कि 1 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट होता है वो हमने लिखना होता है और बोथ ऑफ साइड्स लेफ्ट और राइट हमने जो है वो रिवर्स में काउंटिंग लिखा और आंसर हमारे सामने निकल के आ गए। तो आज के इस एपिसोड में अब हम थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद में 3 डिजिट्स ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 डिजिट्स में आते हैं, बट फिर भी हम एक बार लेते हैं कि 3 डिजिट्स में हम इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सीधे आते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर और हम सीखते हैं कि 3 डिजिट्स के हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो 3 डिजिट्स के स्क्वायर जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स जो नंबर है उनका थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो एक बार मैं उसी से वापस से शुरू करूँगा। तो अभी हम बात कर रहे थे 3 डिजिट्स के स्क्वायर की। जैसे हमने शुरू करना है 101 से, क्योंकि 100 का मैंने स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर 0 है तो उसके हम डबल 0 लिख देंगे और 1 का स्क्वायर जो होगा वो हम राइट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे 101 जो है वो हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है तो हमें लॉन्ग मेथड पे नहीं जाके हमने क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि हमारे लिए 2 डिजिट्स के जो स्क्वायर थे उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे नंबर्स जो है फिगर्स आपको देखने में 2 डिजिट से ज़्यादा बड़ा लगेगा, लेकिन इसका जो स्क्वायर है वो 2 डिजिट से के स्क्वायर से भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये कैसे हो जाता है उसको हम समझ लेते हैं। हमने करना कुछ नहीं है, हमने लास्ट के 2 डिजिट्स का स्क्वायर जो कि हम ऑलरेडी पिछले एपिसोड में सीख भी चुके हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो चुकी है और हमें पता भी है कि 01 का स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 01 का स्क्वायर होता है 01। तो जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 तो 01 का स्क्वायर 01। ये 01 भी हमने इसलिए लिया है क्योंकि 100 में डबल 0 होते हैं तो हमने 01 लिखना ज़रूरी है। अगर कोई दूसरा नंबर होता तो भी हम 0 लेते हैं और उसके बाद में हम जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 01 का स्क्वायर 01 हो गया और हमने करना कुछ नहीं है, पिछली बार की तरह हमें स्क्वायर करके मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना। हमने लास्ट के ये जो 2 डिजिट्स जिसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टाइम में, इन्हीं को हमने इस कंप्लीट नंबर में प्लस कर देना है। मैं आपको लिख के भी एक बार बता देता हूँ। हमने स्क्वायर फाइंड करना था 101 का और हमने स्क्वायर जो है वो यहाँ पे राइट डाउन किया है लास्ट के 2 डिजिट्स जो कि 01 है, तो हमने 01 ही ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जब हम 101 में 01 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 102। तो ये 102 हमने एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर देना, कैरी फॉरवर्ड में कुछ था नहीं तो हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 101 का जो स्क्वायर है वो है 102 0 और 1। ठीक ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे 103। तो 103 के लिए भी सेम फॉर्मेट ले लेते हैं हम। 03 का स्क्वायर जो है वो होता है 09 और यहाँ पे अगर ये 100 से ऊपर जाता तो कैरी करने की ज़रूरत है, उससे पहले हमें कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 100 में 2 0 होते हैं तो 2 नंबर्स हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे 03 जैसा कि हमने 03 का स्क्वायर लिया तो 03 को हमने ऐड करना है और 03 को ऐड किस में करना है, जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर फाइंड करना है 103 का। तो 103 में जब हम 03 को ऐड करते हैं तो फिर हमें मिलता है यहाँ पे 10609। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट्स में 103 का स्क्वायर हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम एक बार एक नंबर और लेते हैं 107, तो 107 का हमने स्क्वायर करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट्स, अब आपको ये बड़े इजी वे में समझ में भी आ गया होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स है यहाँ पे 07 और 07 का जो स्क्वायर होता है वो है 49। तो हमने 49 राइट डाउन किया और 07 को हमने 107 में ऐड करना है तो हमें मिलता है यहाँ पे 114। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक ऐसे ही पिछले एपिसोड में भी हमने सीखा था कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 हो तो फिर हमने क्या करना है,
तो हम उसी फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, या फिर हम इसको सीधा जैसे 105 को हमने ड्रॉप किया था यहाँ पे, तो 105 हमने राइट डाउन किया, तो 105 में हमें वही स्टेप लेनी है, 05 का स्क्वायर 25 हमने राइट डाउन कर दिया, और 105 में हमने ऐड किया तो ये आ गया 110, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 11025। अब हम इसमें थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा इंक्रीज करते हैं और फिर इसको एक बार समझ लेते हैं। 111 की अगर हम बात करेंगे तो 111 में आपको ये जरूरत नहीं है कि आप 11 का आप स्क्वायर करें। पिछले एपिसोड में हम ऑलरेडी सीख के आए हैं कि अगर 1 रिपीट हो रहा है तो हम ये राइट डाउन करेंगे कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 हमने राइट डाउन किया, और बोथ ऑफ साइड्स हमने रिवर्स में काउंटिंग करनी है, 1 2 3 2, और ये आपका आ गया 1। तो यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है 1 2 3 2 1। 3 हमने राइट डाउन करना है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, बोथ ऑफ साइड्स रिवर्स में काउंटिंग, 3 से पहले 2 आता है तो बोथ ऑफ साइड्स हमने राइट डाउन किया, और फिर हमने राइट डाउन किया 1। तो यहाँ पे ये हमने कुछ स्मॉल नंबर्स लिए 102 1010 तक। अब हम इसमें एक बार थोड़ी सी वैल्यू जो है वो बढ़ा देते हैं। तो वैल्यू बढ़ाने के लिए अब हम थोड़ा सा वैल्यू को इंक्रीज करके देखते हैं। जैसे 114, तो 114 का जो स्क्वायर है तो इसमें हमने देखना है 14 का स्क्वायर आपको पता है कि 196, और अगर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है प्रैक्टिस के लिए कि हम 14 का स्क्वायर हमें पता है कि 4 का स्क्वायर 16, 6 हमने राइट डाउन किया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, हमें इसको हाइड करके रखना है एक बार। तो 1 4 जा 1 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 में हमने 1 ऐड किया तो 9 हो गया, तो 96 हमने लिख देना है, और नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे स्टेप जो बचेगी 1 का स्क्वायर वो हमने कैरी फॉरवर्ड करके रख देना है। या सीधे हम देखें कि 14 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक चीज आपने और नोट की होगी कि जब हम 3 डिजिट्स का स्क्वायर करते हैं तो 2 डिजिट्स वाले स्क्वायर जो है वो आपस से रिकॉल होकर आ रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो हमने 96 राइट डाउन करना है और 1 को हमने कैरी फॉरवर्ड कर देना है, और 14 को हमने ऐड करना है 114 में, तो यहाँ पे हो जाता है 128। तो 128 में ऐड कितना करना था, कैरी फॉरवर्ड 1 था तो 129, तो ये इसका राइट आंसर हो गया 129 9 और 6। अब एक नंबर और हम ले लेते हैं, जैसे 133, इसका अगर हमने स्क्वायर करना है तो फिर वही हमारे पास फॉर्मेट जो है 33 का स्क्वायर, और 33 का स्क्वायर अगर हम देखें तो जैसे कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो तुरंत रिकॉल होके आ जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप भी वही जो 2 डिजिट्स के पिछले एपिसोड में वॉल्यूम ने हमने सीखा उसी फॉर्मेट को या उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, और फिर हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे अगर 33 की अगर हम बात करें तो 1089, इसका स्क्वायर है 1089। हमने राइट डाउन कितना करना है 89, और 10 को हमने क्या कर देना है, कैरी कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एड ऑन कर देंगे, और अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 133 में लास्ट के ये जो दोनों नंबर जिनका स्क्वायर हमने लिखा था तो 33 हमने ऐड कर देना है। तो ये हमें पता है 133 + 33 इज इक्वल टू 166, और 166 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 176। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो गया 7 6 8 और 9। ठीक ऐसे ही जैसे अब हम बात करते हैं 175 का स्क्वायर की, तो अब 175 ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, लेकिन हमें इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 75 आपको पता होना चाहिए। 7 का इसके यहाँ पे हमने इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 का ऑलरेडी हमने सीख लिया था कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो वो 25 होता है, तो हमने सीधा यहाँ पे 25 लिख दिया। अब 7 के बाद में नेक्स्ट नंबर जो है वो काउंटिंग में अगर हम देखें तो वो 8 होता है, तो 7 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया 56 को हमने कैरी करके छोड़ देना है। तो 175 में पहले तो हमें 75 ऐड करना है, तो अगर 175 में अगर हम 75 ऐड करते हैं लास्ट के दोनों नंबर तो हमें मिलता है 250। तो 250 और 250 में 56 हमने ऐड करना था, तो ये आ गया हमारा 306। तो इसका राइट आंसर हो गया 306 2 और 5। तो यहां से ये हम कर सकते हैं कि 3 डिजिट्स का स्क्वायर हमें कैसे फाइंड करना है। हाँ, अब इसमें अगर हमें ये आप देखिएगा कि 100 से लेके एक चीज मैं और कंफर्म कर देता हूं, ये जो स्क्वायर हमने फाइंड करना सीखा वो 100 से लेके 199 तक ही ये वर्क करेगा। अगर हमें 200 से शुरू करना है तो आप एक चीज देखिएगा कि 200 की बेस जो नंबर है वो कितना है 2। तो जब हम 201 का स्क्वायर करने जाएंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा 201 01 का हमने स्क्वायर कर देना है, लेकिन जब हम इसको प्लस करेंगे 01 को 201 में तो यहां पे हमें मिलता है 202। तो बेस नंबर कितना है 2, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर हमने जैसे इसको हम करके देख लेते हैं एक बार। 201 का हमने स्क्वायर किया तो 01 का जो स्क्वायर है वो 01 हमें मिल गया, ये तो हमने राइट डाउन कर दिया।
अब हमने 01 जो है वो 201 में ऐड करना है, तो 202 हो गया। तो यहां पे अब बेस नंबर कितना था 200 में 2, तो 202 को हमने करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पे मिलता है 404। कैरी कुछ था नहीं तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया 40401। ठीक ऐसे ही अगर हम 301 में जाएंगे तो फिर हमने लास्ट के 2 डिजिट्स का स्क्वायर तो एज इट इज हमने लेना ही है 01, लेकिन 01 को 301 में जब हम ऐड करेंगे तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 वाली रो में अगर हम जाएंगे तो उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसके बाद में जो कैरी होगा उसको हम ऐड ऑन करके देख सकते हैं। तो ये जो है ये 3 डिजिट्स के स्क्वायर की हमने बात की थी, और ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर हम 2 डिजिट्स के भी देखें तो अगर जिसने 110 से लेके 99 तक जिसने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, वो 100 से लेके 199 तक वो इजी वे में कर सकता है। 200 से जब 199 कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो 200 से 299। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको 200 से सारे जो है वो स्क्वायर करने की जरूरत है, आप बीच बीच में से कहीं से भी आप जाएं 999 तक जो है वो आप स्क्वायर करके देख सकते हैं बीच बीच में। बस आपने बेस वर्ड का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप 805 का कर रहे हैं तो यहाँ पे 05 का आपने स्क्वायर का पता है कि 25 होता है, हमने 25 ऐड ऑन कर देना है। लेकिन 805 में हमने इसका जो ट्रिक हमने सीखा था कि लास्ट के दोनों नंबर को इसमें पूरे कंप्लीट नंबर जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है उसमें हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे ये 05 में 805 में ऐड करूंगा तो 810 मिल जाएगा, लेकिन इसका बेस नंबर जो है वो है 8। तो 810 को हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना है, और जो आएगा उसके बाद में अगर कैरी हमने कुछ छोड़ा है कैरी करने के लिए तो उसको हम ऐड ऑन करेंगे और राइट डाउन कर देंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम सीधा जो है उसका आंसर लिख देंगे। तो ये बात हुई हमारी 3 डिजिट्स के स्क्वायर की। तो जहां तक मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय भी किया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी पाए होंगे। तो अभी फिर मैं लास्ट में आपको एक बात और दोहराऊंगा कि जब भी हम किसी भी टॉपिक की या किसी भी ट्रिक की मैथमेटिक्स में जो है वो बहुत सारे वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। जैसे 2 डिजिट्स के लिए हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर 3 डिजिट्स का सीखा, फिर हमने 2 डिजिट्स के स्क्वायर की बात की, आज हमने 3 डिजिट्स के स्क्वायर की बात की। फिर हम एक एपिसोड में सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, फिर क्यूब कैसे निकाला जाता है, फिर क्यूब फाइंड करने के बाद में हमें क्यूब रूट कैसे मिलेगा। अच्छा, स्क्वायर रूट में जब हम बात करते हैं एक होता है कंप्लीट स्क्वायर नंबर्स जिनका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, और एक होता है जो डेसिमल्स में जिनके आंसर आते हैं। इसके बाद में फ्रैक्शन के लिए भी होता है। इसके अलावा हम निखिलम एक सूत्र होता है जिसके उस फॉर्मूले से हम सीखेंगे कि जैसे 3 डिजिट्स को 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करता है या करना है, या फिर हम जो 100 के नियर बाई जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई जो है वो इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने सीखा 3 डिजिट्स के स्क्वायर करना, और मैं यहाँ पे फिर आपसे एक बार बात वापस से दोहराना चाहूँगा कि आप जब इसको समझ चुके हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको एक बार रिपीट करें, रिपीट करके इसको वापस से जो है वो समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप वहाँ पे आपके जो डाउट है वो आप छोड़ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको सॉर्ट आउट करें, और साथ में हम इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, और जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा, जिसको हम कहते हैं कि बौद्धिक विकास जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो आप मुझे दें इजाज़त और प्रैक्टिस पे आप बने रहें। तब तक गुड लर्निंग, बाय।